Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is algebra. तो अभी हम algebra की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि जब भी आप लिटरल्स और नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं वो भी एक साथ तो क्या बन जाता है हमारा algebra. अब लिटरल्स होते क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारे पास क्या इक्वेशन है या फिर क्या क्वेश्चन है, हम उसके लिए कुछ एज्यूम कर लेते हैं. लेट द नंबर दिस बी एक्स ए बी सी, ठीक है. तो वो होते हैं हमारे लेटर जो भी हम अल्फाबेट यूज करते हैं. लेकिन जब भी हम कोई नंबर चूज करते हैं कि हमें पता है कि हमें 2 आवर्स तो चलना पड़ेगा, लेकिन उस 2 आवर्स में हमें स्पीड क्या रहेगी वो हमें नहीं पता. तो जो नहीं पता होता उसके लिए हम लेटर्स यूज करते हैं, और जो हमें फिक्स इंफॉर्मेशन होती है जो हमें पता होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना कांस्टेंट टर्म्स. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम किस में देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है. So here we are having introduction part, that is arithmetic is the branch of mathematics in which we learn about the numbers and their operations, properties. Geometry deals with shapes, lines, and algebra is the branch of mathematics which involves numbers. Let us to represent variables. Now let us learn about the fundamental concepts of algebra. Okay, there are two types of symbols in algebra. अब यहाँ पे symbols की बात करी गई है. देन उसके बाद हम यहाँ पे देखें रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा. ये सारे हम रिलेशनशिप्स भी देखेंगे. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं. दैट इज द वेरियस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट वी हैव लर्न सो फार वर अर्थमेटिक, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन. इसको हम मेजरमेंट के नाम से भी देखते हैं. वी शैल नाउ स्टडी न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज अलजेब्रा. तो अब यहाँ पर हम एक न्यू ब्रांच के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑफ अलजेब्रा. ओके. सो उसके बाद हम यहाँ पर देखिए. अब algebra is a branch of mathematics which deals with variables, constants and operation, जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ पर देखेंगे. ओके. सो चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास variables and constants. So there are two types of symbols in algebra, that is variable and constants. ये होते क्या है? That is variables, a symbol which takes on हम various numerical value is called variable. अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज होते हैं जैसे लाइक के बी सी. अब हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसका कुछ ना कुछ अलग आंसर आता है हर एक क्वेश्चन में. तो वो क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स. उनको हम लिटरल्स भी बोलते हैं. ओके. देन वी आर हैविंग कांस्टेंट, अ सिंबल व्हिच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. फिक्स्ड वैल्यूज इज जस्ट लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 जस्ट लाइक दिस. ओके. Next, we are having, for example, the perimeter P of a square of side S is given by the formula that is P equals to 4S. तो आपने देखा होगा फॉर्मूला होता है P is for perimeter, S is for side and 4 is for 4 types. Okay. तो अब इसका मतलब क्या है, जो 4 है वो क्या हमारा कांस्टेंट, और जो P एंड S है वो क्या हमारे वेरिएबल्स. तो आप लोग ये बचपन से देखते आ रहे हैं, बट आज आप लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है. ओके. So now we are having, that is algebraic expressions. Okay, now here we are having algebraic expression, that is any combination of variables or numerals letters connected by symbol is called our algebraic expressions. तो जब भी आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन देखते हैं विद मैथमेटिकल ऑपरेशन तो हम उसे सीधा सीधा क्या बोलते हैं, algebraic expression. अब यहाँ पर आता है टर्म्स ऑफ एन algebraic expression. तो जब भी हम प्लस या माइनस ऐड करते हैं algebraic expressions में तो वो टर्म्स डिफाइन करते हैं. मींस अब देखिए ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें टर्म क्या हो गया हमारे पास 3 स्क्वायर. सेकंड टर्म हो गई हमारी 2b क्यूब. अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है, 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3. तो ये सब क्या है, हमारी सेपरेट टर्म्स. ओके. चलिए, तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे जो भी हम प्लस माइनस से अलग करते हैं तो वो ही क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टर्म्स. ओके. सो नेक्स्ट इज the plus sign of the first term of an expression is omitted. तो आपने देखा होगा जैसे हम algebraic एक्सप्रेशन लेते हैं, हम जो सेकंड वेरिएबल एक्सप्रेशन में तो प्लस माइनस लगाते हैं, फर्स्ट में नहीं लगाते. तो उसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव होता तो उसमें क्या यूज करते, माइनस. ओके. सेकंड, ओनली द साइन प्लस एंड माइनस सेपरेटेड टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन एंड 2ab is one of them and that is 2a plus b are two terms. अगर 2ab लिखा हुआ है इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में और ये सिंगल टर्म है.
अगर प्लस या माइनस कुछ लिखा होता है तो वो अलग अलग टर्म्स होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ हियर वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हम टाइप्स पर आते हैं, जस्ट लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ओके, तो ये टर्म्स के बिहाफ पर हम यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग करें। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, इफ यू आर हैविंग वन टर्म देन इट इज मोनोमियल, इफ यू आर हैविंग टू टर्म दैट इज बाइनोमियल, if we are having three terms that is trinomial, and if we are having two or more terms, okay, so then we can call it polynomial। तो इसमें कुछ भी आ सकता है। ओके, तो देखिए टर्म जैसे 2x 3y pq, ये सब क्या है, मोनोमियल। अब देखिए x प्लस वाई, यहाँ पे टू टर्म्स हो गई, बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 8x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पे क्या हो गई हमारी, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 2x। ओके, तो ये सब क्या हो गई हमारी ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल में तो आप जितने चाहें उतने यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए मैथ्स पैटर्न्स हैं, ये एक्चुअली भी ये पैटर्न्स होते हैं जिसे हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हैं। मींस हम यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं जस्ट लाइक 8, तो यहाँ पर हमारे पास 2 मैथ्स हो गई, देन 4 देन 6। तो आप क्या देख रहे हैं, हर बार कितना ऐड हो रहा है, 2। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा पहले पैटर्न में हमें 1 इंटू 2 करना पड़ा, देन 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। तो हम यहाँ क्या करें, n 2n 2n। तो जितने आपको चाहिए हम वहाँ पर सिर्फ n लिखेंगे और इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग दैट इज यूज ऑफ वेरिएबल। यूज ऑफ वेरिएबल मीन्स कि हमने यहाँ पर एक केस स्टडी देखी कि जैसे एक नोटबुक खरीदी, उसका प्राइस ये था वो था, फिर हमने उस पर क्या करा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ। तो कुल मिला कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जस्ट लाइक एग्जांपल लिखता है, कंसिडर द सिचुएशन वेयर द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज गिवन 25 रुपीज। तो एक नोटबुक की कॉस्ट के लिए 25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, वी मल्टीप्लाई 5 विद द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। तो हम बेसिकली ये करते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक निकालने के लिए 5 25 करते हैं, एंड दैट इज 125। ओके, उसके बाद देखते हैं, लेट अस फाइंड अ पैटर्न फॉर फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ एन नोटबुक। अब हमें नहीं पता एन मीन्स नंबर, कितना नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हमें कॉस्ट ऑफ एन नोटबुक के लिए n इंटू 25 दैट इज 25n। तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर हमें नंबर पता था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर नहीं पता तो हमने क्या करा, n एज्यूम कर लिया। तो ये क्या बन गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, चलिए, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखते हैं। So, अब आते हैं हम operations पर। Okay, so here we are having the first is addition of literals, that is the sum of literal y and a. Number is 8. Okay, sorry. The sum of a literal y and a number 8 is this, y plus 8. तो आप बोलोगे सर बस y plus 8 ही लिखना है, इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल अलग है और ये कांस्टेंट अलग है। अगर ये कांस्टेंट होते तो हम इनको ऐड कर सकते थे। अगर ये सेम वेरिएबल होते जैसे y प्लस वाई, तो वो जाता 2y, जैसे होता है ना। हाँ, आई हैव चॉकलेट्स, तो 1 चॉकलेट एंड 2 चॉकलेट, तो टोटल कितनी चॉकलेट होगी, 3 चॉकलेट्स। तो ये भी सेम ऐसे ही काम करता है। ओके, जस्ट लाइक b मोर देन a इज रिटर्न एज a प्लस b। तो यहाँ पर मोर देन है तो हमने दोनों को क्या करा, ऐड करा, दैट इज a प्लस b। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ लिटरल्स। जस्ट लाइक ए बी सी, हमारे पास 3 लिटरल्स है। तो पहले आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो आंसर हमेशा सेम रहेगा। देन वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में a प्लस बी प्लस सी। हमने पहले ग्रुपिंग किसकी बनाई, a प्लस बी की, तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग बनानी थी। चाहे तो आप पहले a प्लस बी की ग्रुपिंग बनाओ या फिर आप b प्लस सी की ग्रुपिंग बनाओ, देन उसमें a ऐड कर दो। ठीक है, तो कुछ भी कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। देन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसमें हमें क्या करना होता है, 0 ऐड करना होता है। a प्लस 0 a आएगा, या 0 प्लस a करेंगे तो भी हमारा a ही आएगा। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स में देखिए तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे डिफरेंस की बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस y। देन बी पार्ट देखेंगे, 3 लेस देन अ लिटरल इज y, दैट इज y माइनस 3। देन आते सी पार्ट में b लेस देन a इज a माइनस b। ओके, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ लिटरल्स। देन वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटरल,
द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x, तो ये क्या होगा 5x। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लाई करी, तो मल्टीप्लाई में दोनों एक साथ आ जाते हैं। मतलब 3 टू ए करेंगे तो क्या होता, 3a हो जाता। जैसे a टाइम्स b दैट इज ab। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे कॉमोटेटिव में आप a प्लस बी करें, सॉरी a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें, तो आपका आंसर हमेशा सेम रहेगा। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी में आपको क्या करना होता है, ग्रुपिंग करनी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, a इंटू बी इंटू सी, तो a इंटू बी पहला ग्रुप, दूसरा हमने फिर c से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, b इंटू सी का ग्रुप बनाया, देन इससे मल्टीप्लाई a से करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा हमेशा इक्वल आएगा। ओके, देन वी आर हैविंग आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपका आंसर सेम आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज a एंड 1 मल्टीप्लाई बाय a इज आल्सो a। अब मल्टीप्लाई में यहाँ पर आते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दैट इज a ब्रैकेट b प्लस c। इसका मतलब क्या है कि b प्लस c करे पहले, देन जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई a से कर दें, फर्स्ट केस। देन या तो आप a की मल्टीप्लाई b से करें, देन a की मल्टीप्लाई फिर c से करें, फिर दोनों को ऐड कर दें। तो दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें माइनस का भी हो सकता है, हम प्लस से माइनस साइन होगा तो हम माइनस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 0, तो a इंटू 0 0, 0 इंटू a इज a। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ लिटरल्स, तो z डिवाइडेड बाय 5 इज z बाय 5। अब a डिवाइडेड बाय, तो ये जो बाय वाला सीधी है हमेशा आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये सब ऊपर क्या आएगा, वो जो बाय के बाद होगा वो नीचे आएगा हमेशा। देखो बाय बाय करते हैं ना, तो वो जा रहे होते हैं, तो इसलिए हम इनको नीचे भेज देंगे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग पावर्स ऑफ लिटर्स। पावर ऑफ लिटर्स का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई बाय a इज a स्क्वायर। जब भी सेम लिटरल्स होंगे तो आप उनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा a मल्टीप्लाई बाय a, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। a मल्टीप्लाई बाय a दैट इज a 3। x दैट इज x की पावर 3, y दैट इज y पावर 2। तो ये हमारा क्या होता है, ऑपरेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल्स फ्रॉम अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में यहाँ पर आता है दैट इज कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर आप जब भी टू वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, जस्ट लाइक a प्लस बी या b प्लस ए, वो क्या होंगे, कॉम्यूटेटिव मीन्स उनका आंसर इक्वल आएगा। देन यहाँ पे हमें गिवन है एसिडिटी प्रॉपर्टी। आप ग्रुपिंग कुछ भी करें, पहले b प्लस सी की ग्रुपिंग कर ले या फिर a प्लस बी, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम। देन कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी या b इंटू ए, वो भी आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, दैट इज कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। देन वी आर हैविंग एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, मीन्स एसोसिएटिव आते ही हमें क्या करने होते हैं, ग्रुपिंग करनी होती है। तो हमने यहाँ पे b इंटू सी करा या a इंटू बी करा, आप कुछ भी करें तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। आप a इंटू सी भी कर सकते हैं पहले, ठीक है, दैट इज आवर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन होगा तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 6.1। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जी पार्ट, x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो अगर हम x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या है, x इंटू एक्स दैट इज x स्क्वायर। तो हम इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो इस साइड से हमें ये सॉल्व करना है। अब एक चीज h पार्ट को देख लेते हैं। 8 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y। x एंड y के सम में से हमें क्या लेना है, 8। हमने इन दोनों को सम करा और माइनस कर दिया 8, सिंपल। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो यहाँ पर बोला क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x, सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर तो 3 इंटू साइड। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, साइड कितना था हमारा, दैट इज x सेंटीमीटर, दैट इज 3x सेंटीमीटर।
मीटर, बस सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम इसी टाइप से आपको लिटरल्स यूज करने हैं। तो चलिए एक पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक वी पार्ट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग using numbers written in sign of basic operation of the state each letter represents, okay। तो हम यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर के लिए हमने पी लिया है, देन साइड के लिए हमने क्या लिया है, एस। अब हमें शो करना है, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 टाइम्स मींस 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 4s। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइम टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट। अब देखिए 3 है, इसका तो और कोई नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। एक्स कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स 1 2, सो एक्स इज टू द पावर 2। वाई कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, सो वाई इक्वल्स टू वाई इज टू द पावर 5। तो ये हो गई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो भी नंबर जितने टाइम्स रिपीट होगा आप बस उसका क्या करेंगे, सम करेंगे, ओके। ओके नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट। प्रोडक्ट फॉर्म में करने के लिए हमारे पास 10 है, दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये p कितनी बार है, 2 टाइम, दैट इज p मल्टीप्लाई बाय p। q इंटू q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय q। एक्चुअली में 9 से लगा, चलिए इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं 10, दैट इज आवर प्रोडक्ट फॉर्म, ओके। सो उसके बाद यहाँ पर सारे क्वेश्चन थोड़े वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 10th पार्ट ले लेते हैं। So यहाँ पे आता है that is the cost of a pen is more less than the cost of, sorry, the cost of a pencil is 4 less than the cost of pen। तो पेंसिल की जो कॉस्ट है वो पेन से 4 रुपीज कम है। राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, ओके। टेक द कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। चल तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। अगर पेंसिल की कॉस्ट निकाल तो पेंसिल की कॉस्ट है कितना है, 4 लेस देन कॉस्ट ऑफ पेन। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू दैट इज y माइनस 4, ओके। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, तो बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, so here we are name the properties where a b c d are variable and can take any numerical value, okay। तो देखिए ये हमारी कौन सी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट इज 14, प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग द होल नंबर्स एंड चेक इफ दे आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है जो होल नंबर्स लेके, ओके। चलिए तो इसको ले लेते हैं। सो देखिए x इक्वल्स टू आप 3 ले लीजिए एंड y इक्वल्स टू 5 ले लीजिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, देन राइट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ पर हमें ये बना x माइनस वाई, एक्स इज 3 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2। राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन था, y माइनस एक्स, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो हमने यहाँ पर देखा क्या इक्वल है, नो, तो ये गलत हो। तो आपको इस टाइप से इनको सॉल्व करना है। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, दैट इज ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ मैच स्टेप्स एंड राइट द पैटर्न दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टेप्स रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ फिगर्स नीड, ओके। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए पार्ट बी पार्ट, द नंबर ऑफ हाउसेज, द नंबर ऑफ मैच स्टेप्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर हमें लिखा पहले हमें 4 चाहिए, देन 7
एंड देन 10। तो हर बार कितनी प्लस हो रही है? 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ हाउसेस कितने होंगे से 1, नंबर ऑफ मैसेज रिक्वायर्ड 3n प्लस 1। अगर हमें 2 चाहिए होंगे तो हाँ सही थे, अगर नंबर हाउसेस 2 होंगे तो 3 to 6 प्लस 1, अगर 3 चाहिए तो 3 is 9 प्लस 1। ओके इट्स फाइन। तो हमें नंबर हाउसेस कितने रखना है? n, और यहाँ पर नंबर ऑफ मैसेज कितनी रिक्वायर्ड होगी? 3n प्लस 1। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो हमने अभी एक्सप्रेशंस करे थे, जस्ट लाइक x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। तो इस टाइप के हमें यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ है क्या? नहीं। तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। दैट इज एक्सरसाइज 6.2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट इन्वॉल्व अ वेरिएबल। तो किसमें वेरिएबल नहीं है? तो इसमें तो है, तो इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं। दिस इज राइट द स्टेटमेंट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, तो हम यहां से ले लेते हैं ई पार्ट। अब देखिए हमें 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 4 की। सो 4 टाइम्स p is subtracted from 7। बस सिंपल, आपको यही स्टेटमेंट लिखनी थी। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो हियर वी आर गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जी पार्ट, दैट इज ए इंक्रीज बाय 2 टाइम्स ऑफ बी। ए में क्या इंक्रीज करना है हमें? 2 टाइम्स ऑफ बी, तो हमने प्लस कर दिया। सिंपल। तो बस इसी टाइप से आपके ऑपरेशंस करने हैं, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। सब में यही ऑपरेशन। सो व्हाट इज एन इक्वेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप किसी को इक्वलाइज नहीं करते किसी भी चीज के, जैसे एक नंबर हो या फिर कांस्टेंट हो या वेरिएबल। लेकिन जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है? इक्वलाइज करना होता है। जैसे 3x - 5 + 10, तो यहाँ पे हम क्या करें? इक्वलाइज। तो दैट मीन इट इज एन इक्वेशन। अगर ये इक्वल ना होता, जस्ट लाइक, ठीक है, तो ये क्या होता हमारा? 3x - 5 अलजेब्रा होता। ओके चलिए आगे देखते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो अगर हमें सॉल्व करना है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए? राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। आप सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखिए जैसे ये 7 है, इसमें ऐसा क्या ऐड करिए तो 15 आ जाए, तो आप गैस कर सकते हैं दैट इज 8 + 7 इज 15। अगर बड़े नंबर होंगे तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय सिस्टमैटिक मेथड। अब देखिए हमें क्या करना है? जो भी हमारे वेरिएबल है उसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसको रिमूव करना है बाय अपोजिट साइड। जैसे कि माइनस है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1 बोथ साइड्स। अगर ये प्लस होता है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट 1 टू बोथ साइड। दोनों साइड प्लस करा, 1 से 1 कैंसिल, 5 + 1 क्या? कैसे? इसी केस में क्या हो गया हमारा? 6। ओके चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Okay, so here we are having an exercise that is 6.3. Question number 1. Solve each of the following equation by trial and error method. Okay. Okay, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर जी ले लेते हैं। This one. Okay, तो अब हमें यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी होगी इस इक्वेशन में। एक्स क्यूब फाइंड आउट करनी। अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो कितना? 10 - 1 = 9। क्या ये 6 इक्वल है? नो, तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ। देन x = 2 पुट करते हैं, 10 - 2 = 8। ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। देन x = 3 पुट करते हैं, दैट इज 10 - 3 7। ये भी नहीं हुआ। तो x = 4 करते हैं, so that is 10 - 4 = 6। ओके तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो x = 4 हमारा क्या हो गया? आंसर। तो ये होता है हिट एंड रन। आपने को सोचा उसको रखा पर आंसर आया नहीं आया, पर जब तक करते रहिए जब तक आंसर नहीं आए। ओके
चलिए उसके बाद आते हैं सॉल्व करने पर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं पहले। यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई द सफिशिएंट दैट द रूट ऑफ 5x माइनस 8, ओके, दिस इज 5x माइनस 8 इक्वल्स टू 2x माइनस 2। तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 2। तो चलिए ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल्स टू 2 रखते हैं 5, दिस इज 2 माइनस 8, 5 2 is 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर रखते हैं लाइक 2 इंटू 2 माइनस 2, तो दिस इज 4 माइनस 2 is 2। इक्वल आंसर आया, तो दैट मीन्स these are equal and hence true. Okay. Now we are in question number 4. Solve the following. Okay. तो यहाँ से हम ले लेते हैं सबसे पहले सी पाई। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर वेरिएबल जो हमें गिवन है दैट इज वाई, तो इसके हमें वैल्यू निकालनी है। और हम इसमें क्या करेंगे, जो वेरिएबल के से दूर है पहले उसको रिमूव करेंगे, देन जो पास वाले होंगे, तो सबसे दूर कौन है, 4। हम क्या करेंगे, ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पर देगा 3y बाय 10 माइनस 4 था, इधर प्लस 4 कर देते हैं, दिस इज 11 प्लस 4, इनसे कैंसिल आउट। ओके, अब देखिए डिवाइड में इसका अपोजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या आंसर होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 150 एंड दिस इज 3y। अब हमें y को भी रिमूव करना है, ये मल्टीप्लाई में जब, तो अब इसको रिमूव कैसे करेंगे, डिवाइड से। हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो चलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे एंड दिस इज ऑल्सो 3, तो ये हो गया 50 एंड दिस इज कैंसिल आउट। तो y का हमारा आंसर कितना आ गया, 50। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए अब यहाँ पर हमने सॉल्व भी करना है और रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलिए के पार्ट सॉल्व करते हैं। सो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। उसमें क्या होगा, जब भी हम कोई भी नंबर एक वस्तु के दूसरे साइड लेकर आते हैं तो प्लस का चेंज हो जाता है माइनस, माइनस विल चेंज इनटू प्लस। तो मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा बेसिक रूल करना है, तो शॉर्ट में हो जाता है। तो चलिए ट्रांसपोजिशन मेथड को यूज करेंगे। अब देखिए दिस इज 2x बाय 3, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। ओके, तो हम इनका एलसीएम लेंगे, सो दिस विल बिकम 6 एंड दिस इज 2 2 4 एंड दिस इज 3x, दिस इज 9। ओके, तो अब यहाँ पर क्या आता है, अब हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक हमने ये कर दिया, तो 4h माइनस 3x कितना हो जाएगा हमारे पास, जस्ट लाइक x बाय 6 इक्वल्स टू -9। ये डिवाइड में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो दिस इज x इक्वल्स टू -9 इंटू 6, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 9 इंटू 6, दैट इज 54। दैट इज योर आंसर। क्लियर, चलिए। सो नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम से बात करते हैं। तो जो हमने अभी तक करा है बस उसी को यहाँ पर सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। तो चलिए, तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बट हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और देन सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से 6 पार्ट ले लेते हैं।
Okay, so here we are having if 10 is subtracted from 3 times a number, the result is this. तो यहाँ पर आते हैं that is let the number be x मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया. अब बोले 10 is subtracted, तो 10 को सब्ट्रैक्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं. So that is 10 is subtracted, okay, from 3 times a number. So 3 times a number means 3x. Okay, then we are having a result is 50. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 50 प्लस 10 इक्वल्स टू 60. तो ये कितना था हमारे पास 3x. ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. दैट इज योर आंसर. ओके चल. ओके, सो इसी के साथ हमारे टॉपिक भी फिनिश होता है. सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.